Now, the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, or the RSS, has turned 100 this year, and there are celebrations planned across the nation. The RSS has held a grand Vijay Dashmi Utsav in Nagpur, where Sangh chief Mohan Bhagwat performed the traditional Shastra Puja and addressed a gathering like he does every year. The RSS chief hailed Hindu Dharma and said Hinduism gave more than any other religion. He added that a strong Hindu society will lead to a strong India. Mohan Bhagwat also condemned the brutal killings in Pahalgam and praised India's response in Operation Sindoor. He warned against dependence on other nations amid US tariff pressures, urging citizens to embrace Swadeshi and Atmanirbharta. The RSS chief also criticized revolutions in India's neighborhood, calling them destabilizing. Mohan Bhagwat stressed that the government's policies must be people-oriented. भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषियों ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला। हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है, इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा, 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए ये सारा परिदृश्य अथवा ये सारी प्रचलित पद्धति, उस पर हम निर्भर हो जाए ऐसी नहीं है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं, कोई पर्याय नहीं। हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की व्याख्या की गई है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले भी संविधान को नहीं माना, अभी भी ये संविधान में बदलने की और संविधान का मखौल बनाने के प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आरएसएस ने पूरे देश के अंदर ये नफरतों का माहौल आरएसएस का ही खड़ा किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहन भागवत साहब जो कहते हैं उसके ऊपर कभी अमल तो होता नहीं, वो पूरा तो कभी हो नहीं रहा है। वो मोहन भागवत साहब ने तो कहा था कि ये खुदाई मत करो हर जगह, लेकिन होता है। मोहन भागवत साहब तो रोकते हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग होती है ये नहीं होनी चाहिए, होती है। तो ये आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।